हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, cryolite is used in electrolytic extraction of aluminium from alumina. Statement 2, carbonate and hydroxide ores are concentrated by Froth flotation process. तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है. स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है या फिर 2 करेक्ट है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होने वाला है वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो किसकी बात की गई है, अगर आप चेक करेंगे तो स्टेटमेंट 1 में बात की गई है कि क्रायोलाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना. देखिए आप सबको पता है कि जब भी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस सेटअप की हम बात करते हैं वो कुछ दिखने में इस तरह से होता है. आप देख सकते हैं सेटअप. दिस सेटअप इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एक्सट्रैक्शन ऑफ अगर आपको एल्यूमिनियम करना है तो इस सेटअप का हमको यूज करना होगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस सेटअप के अंदर आपको जो यहाँ पर सब्सटेंस लेना है, जो आपको एल्यूमिना लेना है, जो रॉ मटेरियल होता है ना एल्यूमिना, वो आपको लेना है मोल्टन स्टेट में और उसको मिलाना है Na3Al F6 के साथ में. इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम जी क्रायोलाइट. ये है आपका क्रायोलाइट. ठीक है. ये है आपका स्टील वेसल. आप कह सकते हो दिस इज योर स्टील वेसल विद कार्बन लाइनिंग. ठीक है. ये है आपका आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम या फिर आप कह सकते हो ओपनिंग फॉर एल्यूमिनियम. ओपनिंग फॉर एल्यूमिनियम. ठीक है. ये बात करें तो ये क्या है आपका, दिस इज योर कॉपर क्लैंप. और इसकी बात करें तो ये क्या आपका, ये आपका ग्रेफाइट एनोड. ये भी कार्बन का ही होता है. ग्रेफाइट है ये जो कि एनोड की तरह पे वर्क कर रहा है. ग्रेफाइट एनोड हो गया. और ये अगर बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज है, ये आपका मोल्टन एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जब भी हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालेंगे तो यहाँ पे हमको Na3Al F6 लेना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्रायोलाइट. इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट 1 हमारा सही है. बिल्कुल स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रायोलाइट ऐड करते हैं. ठीक है. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ये स्टेटमेंट भी सही है. ऐसा क्यों, आपको बताता हूँ. ये जो आप सेटअप देख रहे हो, ये सेटअप होता है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से हम पास करते हैं एयर. ये एयर के लिए जगह है. ये आपका रोटेटिंग पैडल हो गया. ये इसको हम बोलते हैं रोटेटिंग पैडल. और अगर बात करें तो ये मिनरल फ्रोथ हो गया जो बना है, मिनरल फ्रोथ. ठीक है. और इसकी अगर हम बात करें यहां से जो अंदर जा रहा है दैट इज पल्प ऑफ ओर है. और साथ में हमने क्या डाला इसके अंदर, ऑयल जनरली हम लोग लेते हैं टर्पेंटाइन ऑयल. और नीचे आप जो देख रहे हो दैट इज योर, आप इसको लिख सकते हो कि पैडल ड्रॉज एयर. ये मतलब एयर ले रहा है. एंड स्टीयर्स द पल्प. ये पंखे जैसा होता है जो घूमता रहता है और उसको मिक्स करता है. जैसे अपन कोई चीज को मिक्स करते हैं चम्मच से, तो समझ लो ये चम्मच की तरह काम कर रहा है और उसको मिक्स कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से आप पूरा हमारा ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है. जब ये मिक्स करता रहता है तो ये देखो इस तरह से फ्रोथ आपका बनता रहता है, जिसको अपन मिनरल फ्रोथ कहते हैं. ठीक है. और इसके अंदर ही क्या होते हैं, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, सारे के सारे आपके मिनरल्स होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं. और जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है इसका नाम क्या होता है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन
क्योंकि फ्लोट करता है, फ्लोटेशन मेथड। तो इसका यूज करके हम लोग जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वी कैन से दैट कि हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।